नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। आइए देखते हैं पहले हेडलाइंस। नौकरियों का डर छोड़े, स्किलिंग पर दे जोर। मैक्रो और बॉलीवुड का महामिलन। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा एआई इलाज में फायदेमंद। बेटे ने नादानी में स्कॉर्पियो की चाबी ली। दिल्ली में बाइकर को कुचलने वाले आरोपी के पिता बोले। ट्रंप की रेड लाइंस, जो बातचीत की टेबल पर ईरान नहीं मान रहा। रमजान का महीना, तालिबान ने दिखाई नरमी। ईरान से बातचीत के बीच मिडिल ईस्ट में यूएस की भारी घेराबंदी। तेजी से गिरने वाला है सोने का भाव। सलमान के पिता सलीम खान वेंटिलेटर पर। टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की तस्वीर साफ कर देंगे आज के मुकाबले। भारत में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 एआई सुपर पावर में शामिल करना लक्ष्य है। उन्होंने तकनीक को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना से जोड़ते हुए स्पष्ट किया कि एआई का उद्देश्य मानव क्षमताओं को बढ़ाना होना चाहिए, न कि उन्हें प्रतिस्थापित करना। युवाओं में एआई के कारण नौकरियां जाने की आशंका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डर का सबसे बड़ा समाधान तैयारी और कौशल विकास है। सरकार एआई युग के अनुरूप स्किलिंग और रीस्किलिंग कार्यक्रमों पर जोर दे रही है और इसे भविष्य नहीं, वर्तमान की जरूरत मानकर काम कर रही है। भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रो से फिल्मी हस्तियों की मुलाकात हुई। इस दौरान उनके बीच इस बात पर संवाद हुआ कि फ्रांस और भारत फिल्म उद्योग के माध्यम से सहयोग को कैसे और मजबूत कर सकते हैं और कहानी कहने के दायरे का विस्तार कैसे किया जा सकता है। ताजमहल पैलेस होटल में दोपहर 12 बजे शुरू हुई लगभग 2 घंटे की लंच बैठक में जोया अख्तर, शबाना आजमी, मनोज बाजपेयी, अनिल कपूर, कबीर खान, नीरज घेवन, ऋचा चड्ढा और ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार रिकी केस समेत कई हस्तियां शामिल हुई। एआई को रोग निगरानी और रोकथाम से लेकर निदान और उपचार तक संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एकत्रित किया गया है। लेकिन चिकित्सा केवल विज्ञान नहीं बल्कि एक कला भी है। स्वास्थ्य सेवा सिर्फ एल्गोरिदम पर नहीं, मानवीय स्पर्श, सहानुभूति, करुणा और संचार पर भी निर्भर करती है। यह ऐसे गुण हैं जिनकी नकल मशीनें नहीं कर सकती और ये हमेशा चिकित्सकों के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंगलवार को इस टिप्पणी के साथ ऐसी आशंकाओं को निराधार करार दिया कि एआई डॉक्टरों की जगह ले सकता है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि यह प्रौद्योगिकी पूरे चिकित्सा जगत के लिए फायदेमंद साबित होगी। दिल्ली में 23 वर्षीय बाइक सवार को कुचलने के आरोपी नाबालिग के पिता ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ी गलती थी, मैं बहुत माफी चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उनका परिवार सदमे में है और बेटे की हरकत से बेहद शर्मिंदा है। उन्होंने मीडिया से कहा, मुझे बहुत शर्म आ रही है। पिता ने बताया कि वो हादसे के समय गोरखपुर में थे। उनका कहना है कि बेटे ने नादानी में कार की चाबी ले ली होंगी। उन्होंने कहा, अगर मैं दिल्ली में होता तो शायद यह घटना नहीं होती। उसकी माँ घर पर थी, उसने नादानी में गलत व्यवहार किया। जब मैं घर पर रहता हूं तो सख्त माहौल रखता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका बेटा मौके से भागा नहीं और घायलों की मदद की। पत्नी से घटना की जानकारी मिलने पर शहर के बाहर होने के बावजूद उन्होंने परिवार को घायल को अस्पताल पहुंचाने की सलाह दी। तेहरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को अमेरिका ईरान के बीच जिनेवा में हुए अप्रत्यक्ष वार्ताओं कुछ समझौते पर सहमति बनी है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। इस वार्ता पर टिप्पणी करते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है, पर राष्ट्रपति द्वारा तय की गई कुछ रेड लाइंस को ईरान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल जिनेवा में वार्ता के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने राज्य टेलीविजन को दिए बयान में कहा, अंततः हम कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर व्यापक सहमति बनाने में सफल रहे, जिनके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और संभावित समझौते पर काम शुरू करेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले कई महीनों से सीमा पर गहरे तनाव की वजह से रिश्ते बेहद तल्ख बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच कई बार खुलकर संघर्ष भी हुआ। इस बीच अफगानिस्तान ने रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान को बड़ी राहत देते हुए करीब 4 महीने पहले पकड़े गए कुछ सैनिकों को रिहा कर दिया है। तनाव के बीच अफगानिस्तान ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया है, जिन्हें उसने पिछले साल अक्टूबर में सीमा पार जंग के दौरान पकड़ा था। तालिबान के सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी अचानक बढ़ाते हुए पिछले 24 घंटे में 50 से अधिक लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर नई कूटनीतिक बातचीत जारी है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह तैनाती क्षेत्र में हवाई और नौसैनिक ताकत को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। पिछले कुछ महीनों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है और अब इसमें थोड़ी गिरावट आ रही है। सार्वकालिक उच्च स्तर को छूने के बाद दोनों की कीमतें अब नीचे की ओर जा रही है। इसमें कई लोग असमंजस में हैं कि इसमें निवेश करें या नहीं। इसकी वजह यह है कि पिछले 18 महीनों में सोने और चांदी ने भारी मुनाफा दिया है। रुपए के संदर्भ में सोने की कीमत 100% से अधिक और चांदी की कीमत लगभग 200% बढ़ी है। इस भारी उछाल के कारण कीमती धातुएं बाजार में चर्चा का विषय बनी है। हालांकि वित्तीय विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि निवेशकों को बहुत अधिक पैसे निवेश करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। कुछ विशेषज्ञ मुनाफा बुक करने का सुझाव भी दे रहे हैं। सलमान खान के पिता और दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। मंगलवार सुबह उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिल्म मेयर की रिपोर्ट के मुताबिक सलीम खान को घबराहट और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। बाद में दिमाग में खून का थक्का जमने और ब्लीडिंग होने की बात कही गई। आज उनका ऑपरेशन किया जाएगा। हालांकि उनके अस्पताल में भर्ती होने की वजह सामने नहीं आई है। सुबह 11 बजे परिवार की अनुमति के बाद मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप ए की 4 और ग्रुप डी की 2 टीमें मैदान में उतरेंगी। दिन की शुरुआत ग्रुप डी के मुकाबले से होगी, जबकि शाम को मेजबान भारत का मैच खेला जाएगा। सुपर 8 चरण की तस्वीरें काफी हद तक साफ हो चुकी हैं, लेकिन कुछ टीमों के लिए आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है। पहला मुकाबला सुबह 11 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच खेला जाएगा।